नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो विषय है कि जो अब आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बेहतरी लाना चाहते हैं, उनको किस राह को चुनना चाहिए, साथ ही साथ अपनी आने वाली डेवलपमेंट के लिए उनको क्या कार्य करने चाहिए। क्योंकि बहुत से एग्जाम आज हुए हैं कि जो रिजल्ट आए हैं उसके आधार पर कई छात्र ऐसे हैं जो अपने जीवन में कदम रखने जा रहे हैं, अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो उसी विषय पे आज हम लोग अपने जो गेस्ट हैं, इनको आप भली भांति जानते हैं और इनसे हम लोग इस विषय में चर्चा करेंगे। तो राजजीत, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप समझ ही रहे हैं मैं क्या प्रश्न आपसे कर रहा हूं, तो आप इस पे थोड़ी ज्योति डालिए और बताइए कि इस चीज पे क्या हो सकता है। सबसे पहले आपके YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। शुभम जी, आपने जो आज का टॉपिक रखा है, मैं उस टॉपिक से बहुत खुश हूँ और मैं चाहता भी था कि ये टॉपिक समाज में आए और लोगों को पता चले, क्योंकि वर्तमान में जो भविष्य का एक रास्ता है वो बहुत ही बदलाव की तरफ है जी। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आज के समय में नौकरियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। हमारी जो सरकार है वर्तमान में, उन्होंने कई हद तक सरकारी नौकरी खत्म करके प्राइवेट नौकरियों के लिए प्रोत्साहन दिया है जी। और साथ ही साथ लोग इस बात का भी ध्यान रखा है कि लोग सरकार से मदद लेके अपना खुद का बिजनेस करें। कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि ये सरकार की नीतियां गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, ये सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी योजना है इसमें क्या है कि जितने ज़्यादा लोग हमारे उद्यमी होंगे, बिजनेसमैन होंगे, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे भारत में होगा। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हमें बाहर की चीज़ों को खरीदना नहीं पड़ेगा। हमें जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो हमारे देश में ही हमें अवेलेबल हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा देश में जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है वो कम होगी। हमारे देश का जो पढ़ा लिखा युवा है जो पढ़ लिख कर विदेश जा रहा है ताकि यहाँ पे अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, वो हमारे देश में रहकर सेवा दे सकता है। और जो वर्तमान में हमारे अभी हाई स्कूल इंटर के बच्चे पास हुए हैं, उनको बधाई हो। उनके लिए एक विशेष ये कि वो भयभीत ना हो कि हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अरे आपको तो नौकरी देने के लिए बनना है। आप फैक्ट्री डालिए, इंडस्ट्री डालिए। आपको पता होगा कि वर्तमान में हमारी सरकार एक माइक्रोचिप की इंडस्ट्री डालने जा रही है। वो भोपाल में डालने की प्लानिंग चल रही है सरकार की, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है, वो लगभग काम भी चालू हो गया है। तो अब धीरे धीरे वो सब चीज़ें जो हमारे भारत देश में इंपोर्ट हो रही थी, तो बाहर से हम जैसे चाइना से कई चीज़ें आती थी, आज भी आ रही हैं, कई फ़ोन वगैरह आ रहे हैं। तो अब हमारे भारत देश में इस चीज़ में चर्चा हो रही है कि अब हम बाहर से इंपोर्ट कम करें और कुछ चीज़ों का एक्सपोर्ट बढ़ाएं। वो तभी हो सकता है जब हमारे जैसे, आप जैसे लोग और हमारे आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं वो इंडस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि भारत एक विश्व गुरु था कभी। विश्व गुरु हम तभी बन सकते हैं जब हमारा प्रोडक्ट बाहर जाए और हम दूसरों पे डिपेंड ना हो, विदेशी लोग हमारे भारत पे डिपेंड हो। क्योंकि आपको पता होगा भारत देश में गुलामी रही, वो गुलाम इसीलिए हम हुए हैं क्योंकि बाहर के लोग हमारी चीज़ों से आकर्षित होकर हमारे यहाँ आए, हमारी चीज़ों को पाने के लिए आए कि इनसे ये लिया जाए, और लेने के साथ साथ उन्होंने हमको गुलाम भी बना लिया। तो वो बात का विषय है। तो मैं आज के जो युवा है और जो आज के विद्यार्थीगण हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भविष्य में
ये सपना लेकर ना आगे बढ़े कि मुझे नौकरी करनी है, कोई एमएनसी कंपनी डालनी है। आप खुद एक एमएनसी कंपनी डालिए, आप खुद एक बड़ी इंडस्ट्री डालिए, आप खुद एक बड़ा बूम बनाइए भारत को, ताकि भारत में हमारे रूस जापान को छोड़ते हुए भारत हमारा आगे निकल जाए। यही चीज है कि जो इसी बीच पे एक छोटा सवाल मेरे दिमाग में आया था कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में या पेरेंट्स के दिमाग में भी ये चलता रहता है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद आदमी नौकरी ही करेगा। मेरा ये प्रश्न ये है कि जो खर्चा हम आने वाली चीजों पे पढ़ाई लिखाई खर्चा करते हैं कि हम उसको ये कर देंगे वो करवा देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि हाँ ये वो क्षेत्र पे सफल ही होगा। क्या हम लोग आने वाली पीढ़ी को व्यापार तथा कुछ क्रमिक रूप से अपने द्वारा निर्यात करने की या बनाने की जो कला है वो सिखाने पे फोकस करना ही चाहिए? तो इस पे आप बताइए कि आप जो आने वाले छात्र हैं, आने वाली जो पीढ़ी है जो आने वाले स्टार्ट कर रही है कुछ करने के लिए, वो इस चीज को किस तरीके से देखे कि हमें नौकरी मतलब टेकर नहीं, हमें गिवर नहीं बनना है, हमें देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना है। तो ये लेने वाली जो प्रक्रिया हम लोग दिमाग में कि नौकरी मिल जाए, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? मतलब इसके लिए क्या हम लोग सोच पैदा कर सकते हैं लोगों में? शुभम जी, ये बहुत बड़ा आपने क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हमारे देश का युवा जो है उसके साथ बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं फाइनेंस की भी गलती है, कहीं ना कहीं हमारे माहौल की भी प्रॉब्लम है। क्योंकि होता क्या है कि हमारा बच्चा जब हाई स्कूल और इंटर कर लेता है तो वो इस माहौल में होता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता, डिस्टर्ब होता है। उसके बाद फिर उसको किसी तरीके उसने ग्रेजुएशन कर लिया, बीटेक कर लिया, बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, उसके बाद कहीं जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो बेचारा तैयारी करता रहता है। तो उसके 30 साल तक तो वो पढ़ाई करता रहता है। हमारे जो देश का युवा है वो 30 साल तक तो पढ़ाई करता रहता है। अब उसके बाद वो नौकरी करे तो नौकरी के लिए 5 साल चाहिए उसको। मैंने देखा है भारत देश में कम से कम नहीं कुछ तो 60% लोग ऐसे होंगे जिनकी नौकरी 40 होते होते लगती है। बहुत सारे लोग हैं। अब बताओ, आप बताइए कि 40 साल की उम्र में अगर किसी की नौकरी लगती है तो बेचारा वो भविष्य के बारे में क्या सोचेगा? उसको तो यही लगता है कि अब हमारी शादी हो जाए, बच्चे बस उनका भविष्य देखें। और अगर किसी तरीके से कुछ युवा डाइवर्ट हो जाए व्यापार की तरफ और व्यापार में सक्सेस भी ना मिले तो भी डिमोटिलाइज होना, तो भी उनका नुकसान है। तो ऐसे फिर समाज में मतभेद पैदा हो जाते हैं। सरकारें हमें लोन दे रही हैं कि हम किसी तरीके रोजगार की तरफ बढ़े, लेकिन लोन भी इतना आसान नहीं है जितना आसान हमारी सरकारें कह रही हैं कि बिना किसी गारंटी के आप लोन ले लीजिए। मैं देखता हूँ कि लोन लेना बड़ा मुश्किल है आज के समय में। लोन लोगों को मिल ही नहीं पा रहा है। कुछ चीज़ों का सुधार हुआ है और आगे होगा, भविष्य में बदलाव होगा और देश के युवाओं को परेशान नहीं होना चाहिए। और एक छोटी सी टिप्पणी दे दीजिए अपने आने वाले युवाओं को और उनको बता दीजिए कि उनको क्या अपने जीवन में सुधार लाना है। हाँ, मैं भारत देश के अपने सभी युवा साथियों को एक दिशा निर्देश देना चाहूँगा कि आप बिजनेस तो करें, साथ में पॉकेट मनी सबको मिलती है। मैं देखता हूँ कि लोग पॉकेट मनी को किस तरीके से बर्बाद करते हैं। वो अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए भारत देश का युवा अगर उसकी पॉकेट मनी 1000 रुपये है तो 2000 खर्चा कर देता है, बाकी फिर इधर कर्जा उधर कर्जा। आप पॉकेट मनी का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट के रूप में करिए। अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है, आपके घर से कुछ पैसे आपको मिलते हैं 1000, 1500, 2000 रुपये, तो आप उसका कोशिश करिए कि 50% आधा पैसा आप इन्वेस्ट करिए। फिर आप देखिएगा कि शुरू में तो आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जब पैसा आप इन्वेस्ट करने लगेंगे 5 से 10 सालों के बीच में आपके पास एक इतना अमाउंट हो जाएगा कि आप उससे भी बिजनेस कर सकते हैं। चलिए, बस तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें हम लोग ने आज समझी और सीखी यही है कि बस आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि हर क्षेत्र में
गारंटी नहीं है। गारंटी सिर्फ इस बात की कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कितना सीख सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सीखने पर फोकस कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। इसी संदेश के साथ फिर किसी दिन मैं आपके साथ चर्चा करूंगा किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।